नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसी का यूट्यूब चैनल। नमस्कार दगड़ियों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके हमारे नए ब्लॉग में। और जो हमारे लिए भी एक सडनली ट्रिप थी। मतलब मुझे भी नहीं पता था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। एक दिन पहले से मुझे भी जस्ट चाचा का फ़ोन आया था कि रेडी रहना, मैं लेने आऊँगा। फिर हमने नेक्स्ट डे निकलना था कोटद्वार, सिद्ध बली मंदिर। और मैं तो सिद्ध बली मंदिर क्या, मैं तो पहली बार कोटद्वार ही जाने वाली थी। मैं आज तक कभी कोटद्वार नहीं गई थी। मैं कोटद्वार भी पहली बार जाने वाली थी और सिद्ध बली मंदिर भी। तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा बड़ा था। और टेंशन सबसे पहले मोटे इंसान को पता है किस चीज़ की होती है, कि सीढ़ियाँ कितनी होगी वहाँ। तो मैंने चाचा से पहले ही पूछ लिया था कि वहाँ सीढ़ी कितनी है, पर वहाँ सीढ़ी कुंजापुरी से भी कम निकली यार। तो आप अगर मोटे हो तो आप जा सकते हो, डोंट वरी, क्योंकि मैं चढ़ गई तो आप भी ईज़िली चढ़ पाओगे। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे सिद्ध बली के लिए सुबह-सुबह रेडी होकर के सब। तो जा रही थी 2 कार। पीछे वाली कार में थे छोटे दादा, दादी जी और चाचू-चाची, छोटे वाले चाचू-चाची। और हम जिस गाड़ी में थे, हम थे बड़े चाचा, चाची, हिमांशी, मैं और शिवाक्षी। हम लोग चल पड़े थे सिद्धबली की ओर। तो सिद्धबली जाते हुए मेरे बाल ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने ये स्कार्फ़ ओढ़ा था। ठंड तो इससे बिल्कुल भी नहीं बचती और इतना ठंडा हो भी नहीं रहा था। तो दगड़ियों, आप पूरा व्लॉग एन्जॉय करना, और एन्जॉय करने के बाद लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप नए हो ना चैनल में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर के जाना यार। और गाइज़ एक बात बोलूँ, मतलब उत्तराखंडी चाय कितना भी डेवलप हो जाए, पर यहाँ के लोग अभी भी डेवलप नहीं हुए हैं भाई। गंदा हर जगह फैला रहे हैं। मतलब मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा है, यहाँ पे आपको गंगा मैया साफ़ सुथरी लग रही होगी, बट उनके आसपास भी कचरा मत फेंको। कचरा धरती माँ के ऊपर तो गिर रहा है ना। मतलब अब आप बोलोगे कि जो हम और गाड़ियाँ जहाँ पे वो यार, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो उस कचरे का करते हैं ना। मतलब अब रिसाइकल वगैरह जो होता है वो सब करते हैं। तो इसीलिए आप लोग कचरे को कचरे के डब्बों में फेंको कम से कम। मतलब वहाँ पे साइड में देखो इतना कूड़ा था ना, वो मैंने क्रॉप करा है, क्योंकि इसको बहुत सारे बाहर के लोग भी देखेंगे तो उन पे क्या इम्प्रेशन पड़ेगा हमारे उत्तराखंड का। है मतलब उत्तराखंड की सबसे बड़ी बुरी और सबसे बड़ी गंदी आदत है ये कचरा फैलाने की। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर उत्तराखंडी ही यहाँ पे कचरा फैलाते हैं, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस भी है हरिद्वार। तो यहाँ पे टूरिस्ट भी आकर के कचरा फैला देते हैं कई बारी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उत्तराखंडी ही कचरा फैलाते हैं। बट यार कचरा मत फैलाओ प्लीज़। गंगा मैया है, माँ को तुम नदी को माँ मत मानो चलेगा, नदी ही मानो, पर साफ़ और स्वच्छ रखो, ठीक है? और देन इसके बाद मैं आपको करा देती हूँ माता रानी के दर्शन। गाइस पूरा ढंग से नहीं ले पाई, क्योंकि ज़रा मैं सोते-सोते व्लॉग शूट कर रही थी ये वाला तो। सच में मैं सो रही थी, फिर मुझे चाचा याद दिला रहे थे कि अच्छा हाँ, मैं व्लॉगर भी तो हूँ, तो मेरे को शूट भी करना है। और उसके बाद हम लोग काफ़ी आगे निकल गए। गाइस उसके बाद हमारी गाड़ी थोड़ी आगे आ गई थी, मतलब चाचा की। हम लोग जो पहली वाली गाड़ी में थे, तो हम लोग थोड़ा-सा वेट करने लगे। यहाँ पे देखो ये बोट है, अभी 39 किलोमीटर दूर है कोटद्वार। और आप चाची को देख सकते हो। चाची को पता लग गया था कि मैं शूट कर रही हूँ। और ये शिवाक्षी, ये सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक थी हमारी पूरी ट्रिप में। और फिर उसके बाद हम थोड़ा यहाँ पे फ़ोटोशूट करने लग गए थे, और थोड़ा हमने पेट पूजा भी करी। पेट पूजा में प्याज़ लहसुन नहीं खाया दगड़ियों, हमने फ्रूट्स वग़ैरह खाए हैं। थोड़ी देर वेट करने के बाद दूसरी गाड़ी भी आ गई थी और मैं यहाँ पे खा रही थी अमरूद पिसी हुई लौंग के साथ। पिसा हुआ नमक तो वैसे भी पहाड़ियों को तुम किसी चीज़ के भी साथ दे दो बहुत ही टेस्टी होता है यार, और उनकी जान होती है वो। और बहुत टेस्टी होता है सच में नमक। और फिर हम लोग दोबारा चल पड़े क्योंकि हमें जल्दी पहुँचना भी तो था मंदिर के दर्शन करने के लिए। इन्होंने कुछ फ़ोटोशूट्स करी थी जो मैंने आपको ऐसे जल्दी जल्दी में दिखा दी है। कमेंट सेक्शन में बताना कि इन दोनों में से कौन आपको थोड़ा मोटा लगा, ठीक है। और गाइस इसके बाद हम लोग चल पड़े आगे की ओर। और आगे की ओर चलते चलते मुझे मतलब ऐसा लग रहा था, सच बताऊँ तो मुझे कोटद्वार ज़्यादा अलग नहीं लगा, बट कोटद्वार में मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ लगी वो ये लगा कि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही रश है।
और गाइस आपको मंदिर दिख रहा होगा अभी थोड़ा बहुत यहाँ से, वहाँ पे मंदिर है, मैं वहीं जाना है। फिर हम लोग चल पड़े और चलते चलते आ गई थी पार्किंग। फिर हमने करी गाड़ी पार्क और चल पड़े अपने बालाजी के दर्शन करने के लिए। और मैंने सोचा था मैं आप सबको भी व्लॉग के द्वारा दर्शन कराती अपने सब्सक्राइबर्स को, बट सॉरी मैं व्लॉग शूट उतना नहीं कर पाई जिस हिसाब से मुझे करना चाहिए था, क्योंकि एक तो वहाँ पे रश बहुत है और दूसरी बात ये है कि मतलब मुझे भी थोड़ा दर्शन करना था। वैसे मैंने आप सबके प्रे किया है। और गाइज़ ये मैं सिद्धवली के मंदिर से आपको नीचे का व्यू दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारा व्यू है ये। यहाँ पे मैं ये फुहारा दिखाना चाह रही थी आपको। और देखो मतलब सिद्धवली जी का मंदिर, बाबा जी का, हमारे बजरंगबली का मंदिर। और यहाँ पे थोड़ी भीड़ थी, उतनी भीड़ नहीं है जितनी कि लोग बताते हैं कि सिद्धवली में भीड़ होती है, बट थोड़ी तो थी, इसीलिए हम लोग लाइन में लग कर के अपने नंबर का कर रहे थे वेट। और शिव करा रही थी यहाँ पे चाचू से फ़ोटोशूट अपना, और मैं आप सबको करा रही थी दर्शन। और गाइज़ एक बात बताओ कि किस किस को लगता है कि बजरंगबली का जो भक्त है उसे सिर्फ ट्यूसडे को ही ना, बल्कि पूरे हफ्ते मतलब हर दिन कभी भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, वो रियलिटी में बजरंगबली का भक्त होगा। और गाइस कैसा लगा आपको वैसे व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और लीजिए आप सब भी सिद्धबली धाम का दर्शन कर लीजिए, जितना मैं करा सकी इतना ही करा पाई मैं आपका इस व्लॉग में दर्शन। तो आप खुद यहाँ पे एक बार ज़रूर आइएगा, यहाँ पे इतनी पॉजिटिव वाइब्स है ना कि आपको सच में अच्छा लगेगा, दिल से बता रही हूँ। अगर आप जैसे 4 धाम में आपको जो पॉजिटिव वाइब्स आएंगी ना, वो ही पॉजिटिव वाइब्स आपको यहाँ आएंगी। और मुझे पॉजिटिव वाइब्स ना हर जगह नहीं आ पाती है, पता नहीं क्यों। हर देव स्थान में, हर तो मतलब उसमें मंदिरों में नहीं आती है। मुझे गंगा जी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फ़ील होती है, और एक यहाँ पे भी हुई, और यही सेम चीज़ मुझे सुरकंडा मंदिर में भी फ़ील होती है ज़्यादा पॉजिटिव। गाइस उसके बाद हमने करा थोड़ा सा फ़ोटोशूट, और फ़ोटोशूट करते हुए हमने फटाफट से करा है। और गाइस एक बंदा आपके ग्रुप में कैमरामैन होता है, जो कि हम 3 बंदे थे, पर जो एक परमानेंट कैमरामैन थे वो थे छोटे चाचू। उसके बाद थोड़ी-थोड़ी हेल्प बड़े चाचू और मैंने भी करी थी, पर छोटे चाचू ने ज़्यादा करा है फ़ोटोशूट। और यहाँ पे मैंने मतलब हम स्नैप भी बना रहे थे और फ़ोटोशूट भी कर रहे थे। और चश्मा लगा कर के अलग ही स्वैग आता है ना फ़ोटोशूट कराने का। और गाइस हमने दर्शन करने के बाद फ़ोटोशूट करा है। कुछ लोग तो रील्स वगैरह बनाने ही ऐसा लगता है मंदिर जाते हैं, पर जो लोग उनको ऐसे कमेंट करते हैं, मैं बोलती हूँ चलो वो जाते तो हैं, कम से कम भगवान को मानते तो हैं, चाहे रील्स के बहाने माने, चाहे किसी के भी उसमें माने। पर आप लोगों को क्या लगता है कि दूसरा भक्ति नहीं करता है? करता है यार वो, पर उसका काम है रील्स वगैरह बनाना, तो तब बना रहा है। भक्ति नहीं करेगा तो वो बेचारा मतलब भक्ति कौन नहीं है इस दुनिया में। और मुझे तो ऐसा लगता है हमारे दादा औरों की पीढ़ी के बाद ना हमारी पीढ़ी ज़्यादा बिलीव करती है भगवान जी में। हाँ गाइस वैसे हेटर्स ना कुछ ऐसे उठ-पटांग से कमेंट करते हैं ना, कुछ लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि यार तुम्हारे पास कुछ काम धाम नहीं है जो ये व्लॉग्स वगैरह शूट, रील्स वगैरह शूट करते हैं। अरे भैया हम भी घर में काम धाम करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हम काम धाम निपटा कर के अपनी हॉबीज़ के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने पैशन के लिए टाइम निकाल रहे हैं। आप भी निकालो ना, आपको किसने मना करा है? हैं? निकालो बनाना है तो। और गाइस चाची औरों का हो रहा था फ़ोटोशूट। और ये है मेरे छोटे चाची चाचू, सबसे छोटे चाची चाचू है ये फैमिली में। और चाची अभी यहाँ पे चाचा को बुला रही थी, आजा फ़ोटोशूट करते हैं। और अभी हम 3 कैमरामैन हैं दोबारा से, और यहाँ पे दादी दादा रेस्ट कर रहे थे थोड़ा सा। फिर करा हमने चाची चाचू का फ़ोटोशूट। और सब लोग पूछ रहे थे ना कि मेरे कौन से वाले चाची चाचू की शादी हुई थी अभी, तो यही थे। और गाइस फ़ोटोशूट के बाद पहले हमने दर्शन करा, दर्शन के बाद हम फ़ोटोशूट करने गए, फ़ोटोशूट के बाद हम लोग जा रहे थे भंडारे में। और पता है गाइस सिद्धबली में आपको हर दिन भंडारा मिलता है, हर दिन। और टाइमिंग तो मुझे लगभग नहीं पता है, बट जब हम लोग गए थे तभी भी खाना था, और आप रिफ़िल कराओ जो मर्ज़ी वो कराओ।
और टेस्ट तो भंडारों का क्या ही उत्तम होता है, मतलब प्रसाद के रूप में मिलता है वो खाना, बट इतना बढ़िया टेस्ट होता है ना, ऐसा टेस्ट तो आप 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा, इतना अच्छा होता है हमारे भंडारे का खाना। तो अगर आप सिद्धबली मंदिर जाओ तो वहाँ पे भंडारा ज़रूर ग्रहण करना। भंडारा वहाँ का प्रसाद होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और यहाँ पे सब शर्मा रहे थे क्योंकि मैं सबकी प्लेट में कैमरा ले जा रही थी, बट बाय द वे खाना बहुत ही टेस्टी होता है और पुरानी 10 साल प्रसाद को 10 हमेशा साल से प्रसाद पुरानी गाड़ी समझ होगी कर ना। के खाना चाहिए। और यहाँ पे देखो हम कितने मोटे हो गए हैं। बोलो, क्या हुआ? क्या क्या हुआ आपके प्लेट्स साथ? ख़त्म हो गई है मेरे साथ ये हुआ भंडारे की लाइन पे लगा हूँ मैं आधे घंटे से प्लेट धुल के नहीं आ रही गाइस, गरम लेके आए और गाइस अगर आप यहाँ पे से किसी भी मंदिर में जा रखे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं तो अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ सिद्धबली गई थी, यहाँ पे जितने मंदिर हैं। और फिर हम यहाँ से चल पड़े थे दर्शन करने के बाद, भंडारा खाने के बाद, थोड़ा बहुत एंजॉय करने के बाद घर के लिए। और घर जाते हुए हमें मिल चुका था एक जगह पे ट्रैफिक। तो गाइस हमें तो बहुत मज़ा आया सिद्धबली जाकर के। एक बार मेरी रिक्वेस्ट में चले जाना और वहाँ पे जाकर के बस 5 मिनट आप मेडिटेशन करोगे ना बजरंगबली के सामने बैठ कर के, आप अपनी सारी की सारी टेंशन भूल जाओगे। और एक बात बताऊँ, थोड़ा बहुत घूमना फिरना करना चाहिए, क्योंकि कब तक पैसे बचाते रहोगे और कब तक अपना मूड मारते रहोगे, अपना मन मारते रहोगे। मूड कब तक अपना, मतलब ये चलोगे कि हाँ सेविंग कर लेते हैं बुढ़ापे में काम आएगा। अरे अगर बुढ़ापा ही नहीं आएगा तो पैसा किस काम आएगा? और बुढ़ापा तो तभी आएगा जब हम अच्छे से हेल्दी रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अब में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको घूमने ही जाना है, हर इंसान के अलग अलग शौक़ होते हैं गाइस। जैसे किसी को घूमना पसंद है, किसी को खाना पसंद है, किसी को कपड़े पहनने का शौक़ होता है, किसी को मूवीज़ देखने का शौक़ होता है, किसी को ब्यूटी पार्लर जाने का शौक़ होता है। अपने अपने शौक़ में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार जो उम्र चली जाती है ना वो वापस नहीं आएगी। और अगर आप ये सोचो कि आज हम सेव करेंगे, बाद में हम एंजॉय करेंगे, सोचो अभी एंजॉय नहीं करा तब क्या एंजॉय करोगे जब उम्र निकल जाएगी। उम्र अभी है, एंजॉय कर लो, ज़िंदगी जी लो और ज़िंदगी के मज़े ले लो। ज़िंदगी छोटी है जनाब। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय गाइस।